देखो मुझे लग रहा है अब ये फिर से निकलेगा यहाँ से, क्योंकि अभी देखो 2 बज गए। ठीक है, अभी लास्ट के 1 घंटे में कुछ हो सकता है, एकदम से पैनिक हो, क्योंकि बहुत नीचे गिरा हुआ है बहुत दिनों से। अभी हो सकता है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम निकले, क्योंकि देखो इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, सिंपल, पहले गिरा था, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर नीचे आ गया, सेलर नहीं लेके जा पाए, अब ये ट्रेंड लाइन को पास में से ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, मल्टी टाइम टेस्ट है, देखो कल से 1, 2, 3, ये 4, चौथी बार भी नीचे चला गया था, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम, 5वीं बार ब्रेक कर रहा है। अब ये निकल जाएगा। अभी शॉर्ट कवरिंग आएगी इसमें, क्योंकि 1 घंटा है, अब 1 घंटे में सभी प्रॉफिट बुक करेंगे। जितने लोग इसको नीचे रोकना चाह रहे थे वो उनका हो गया, अब इससे ज्यादा वो शायद नहीं रोक पाएंगे। अभी अगर यहाँ से निकलेगा तो एक लंबा मोमेंटम इसमें शायद मिल सकता है। अभी अभी प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम आएगा मुझे लग रहा है, अगर आ गया तो, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी से एकदम से मूव हो सकता है ऊपर की साइड। तो और वैसे भी ये स्पोर्ट के लेवल पर ही काफी टाइम से घूम रहा है ना, तो लग रहा है कि यहाँ से ये अगर इसके ऊपर निकल जाए तो फिर 17,000 के ऊपर निकल जाए तो 17,000 वाले पैनिक होंगे, वो निकलेंगे फिर। तो इसमें 17,000 एट द मनी में ही थोड़ा सा एक आध लॉट लेके ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर किसी को करना हो तो। अदरवाइज इसमें ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीरो हीरो, ये काइंड ऑफ जीरो हीरो है। इसमें हैवी क्वांटिटी नहीं, ठीक ठाक सी क्वांटिटी एक लेके देखो, देख सकते हो। ठीक है, मतलब ट्राई कर सकते हो। और चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है। 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट देखो, देखो 15 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है। 15 मिनट का चार्ट बोल रहा है कि यहाँ से ऊपर गया, फिर छोटी सी रिजेक्शन ली, अभी इसी हाई को फिर से कैंडल निकाल रही है। देखो हायर हाई बन रहे हैं, लोअर नहीं बने। ठीक है, अभी ये जो कैंडलों ने नीचे लेकर आए थे 3-4 कैंडलें, अभी उनके ऊपर निकल रहा है। देखो वो उनके ऊपर क्लोजिंग करने जा रहा है। तो अभी हो सकता है यहाँ से एक अच्छा लंबा मोमेंटम स्पाइक मिल जाए अच्छे खासे, क्योंकि हैवी क्वांटिटी एग्जिट होगी तो स्पाइक कुछ ना कुछ मिल सकते हैं। और 17,000 के ऊपर निकल जाएगा तो अच्छा हो, और भी अच्छा हो जाएगा। अभी 17,000 वाले जो है ना वो पैनिक में, एक्चुअली एक्चुअली वो 17,000 वाले बहुत ज्यादा पैनिक में होंगे अभी, क्योंकि वो सुबह से होल्ड करा रहे थे, सोच रहे होंगे कि नीचे क्लोज कर दे, नीचे क्लोज कर दे, बट नीचे जो क्लोज कर नहीं रहा, अभी जो उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर आ ही रहा है एक तरह से देखा जाए तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि निकल जाएगा। कॉल राइटर 60 लाख, वॉल्यूम ओके। 1.5 करोड़ लोग हैं 17,000 पे, 1.5 करोड़ के करीब, 17,000 पे 1.5 करोड़ लोग बैठे हैं। और अभी ये 17,000 के ऊपर जा रहा है तो वो निकलेंगे, क्योंकि वो बैठे थे कि जीरो हो जाए। जीरो होता तो पूरे 1.5 करोड़ लोगों को, वो जितने भी पैसे थे वो जीरो हो जाते, उनको पूरे मिल जाते सेलर्स को। ठीक है, अभी ये 17,000 को ब्रेक कर रहा है, वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी 17,000 वाले रुकेंगे, क्योंकि वो जीरो के लिए रुक रहे थे कि जीरो करेंगे इनको। बट ये जीरो लग नहीं रहा, जिस हिसाब से अभी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ना, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, लग नहीं रहा कि ये रुकेंगे यहाँ पे। एक सॉरी। सो अभी यहाँ पे स्पाइक आएंगे लंबे लंबे, मुझे लग रहा है कि देखो पूरा निकलने की तैयारी में है ये। बहुत ही अच्छा इसमें वो है, 1.5 करोड़ लोग बैठे हैं 17,000 पे जो जीरो करने की कोशिश में थे, अब ये 17,000 के उनके गले पे यहाँ पे अटक गया ये आकर। तो लग रहा है कि अभी वो नहीं रोक पाएंगे इसको शायद। अगर ये निकले तो स्पाइक लंबे आ जाएंगे, मुझे लग रहा है स्पाइक कुछ मिल जाए ना एक दो, तो हमारा भी प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। और भी 15 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की ये कैंडल भी क्लोज हो गई। अभी अगली 5 मिनट की कैंडल, अभी ये 5 की भी ग्रीन में क्लोज हुई तो 15 मिनट की कैंडल प्रॉपर ग्रीन में क्लोज हो जाएगी।
और बहुत सही मोमेंटम निकल रहा है। हमने भी छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर ली थी टाइम पर ही, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया था। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग का प्रॉपर वो होगा कि लास्ट वाला जो होता है ना कि ऑप्शंस जो सेलर्स हैं वो निकलेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि धड़ाधड़ निकलेंगे यहाँ से, और मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, इसमें हमारा कुछ आई थिंक 12-15 हज़ार का प्रॉफिट था, ठीक है। और अभी इसमें हमने थोड़ी छोटी सी क्वांटिटी 200 क्वांटिटी ऐड करी मैंने, कुछ 4 लॉट होंगे। 4 लॉट मैंने यहाँ कहीं ऐड कर लिए थे, यहाँ कहीं पे, ठीक है। और इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस, वही 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस रखा था, और ये शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम शुरू हो गया। ये तो हमारा 12-13 हज़ार का प्रॉफिट था शायद, 14 का शायद, मुझे याद नहीं अभी, तो 13-14 का प्रॉफिट था। अभी वो 20 को क्रॉस कर चुका है, 20 के ऊपर निकल गया। तो इसको भी ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं, इसको छेड़ूंगा नहीं अभी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि लंबा स्पाइक, लंबे मूवमेंट मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। 21 हो गया। देखो ऐसा है ना कि प्रॉपर सही टाइम पे एंट्री वेंट्री करो तो सब कुछ अच्छा चलता है, फिर ठीक ठाक मोमेंटम मिलता है। अभी ये जो ग्रीन कैंडल हो रही है ना क्लोज बड़ी 15 मिनट की, ये देखो, 15 मिनट की कैंडल ने पीछे सभी के लो को अच्छे से निकाला। अब ये सबको पैनिक कर रहे होगी, 17,000 वालों को, मेन तो ये 17,000 वालों को पैनिक कर रही होगी, ठीक है। क्योंकि 17,000 से वो सोच रहे थे नीचे क्लोज होगा तो जीरो जीरो कर देंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी कैंडल निकलती जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही। तो अगर ये इसके भी ऊपर क्लोज कर देगी तो ये फिर पैनिक होंगे, तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छा खासा स्पाइक 100-150 पॉइंट का, 50-100 पॉइंट का तो मिल सकता है, मुझे लग रहा है इजीली यहाँ से। और ये हमारा प्रीमियम जो 40 पे चल रहा है, ये भी इजीली 70-80-100 तक भी जा सकता है, ठीक है। 70-80 तक तो जा सकता है, फिर हो सकता है कि ये 100 को भी क्रॉस कर दे, ठीक है। तो उसमें भी हमें अच्छा खासा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अभी ये छोटी सी क्वांटिटी है, 204 लॉट है सिर्फ, इसमें ज्यादा क्वांटिटी अभी हमने लिया नहीं, क्योंकि हमारा दिन में अच्छा होगा तो उस प्रॉफिट में से छोटा सा रिस्क लेकर हम दोबारा से हमने किया है। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, हालांकि डेली कैंडल जो है वो ग्रीन में क्लोज होनी चाहिए अच्छी खासी। तो ये कैंडल नीचे से बहुत अच्छी सी रिजेक्शन लेकर काफी ऊपर आई हुई है, अभी ऐसे हैमर क्लोज करेगी तो ये भी बहुत अच्छी कैंडल मानी जाएगी। अगर थोड़ी और ऊपर निकल गई इन शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में तो और भी बड़ी कैंडल और खतरनाक कैंडल, अच्छी कैंडल दिखेगी वो। सो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चल 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 भाई, चल चल। थोड़ी सी इसमें लाइनें में ड्रॉ करके देखता हूँ कि किसकी स्पोर्ट बोर्ड कहाँ से आ सकती है। सही, बहुत अच्छा मोमेंटम है। देखो मैंने बीच में कहीं ट्रेड नहीं किया, ठीक है। मुझे पता था यहाँ से, अब ये नीचे आया था यहाँ से रिजेक्शन लेकर, ये हमने प्लान नहीं किया था, ये हमने करना नहीं था, तो इसको हमने छोड़ दिया। मतलब यहाँ से जब ये उठना शुरू हुआ हमने तब भी ट्रेड नहीं किया, ठीक है। क्योंकि ये 12-1 बजे, 12-1 12:30 का टाइम था, तो उस टाइम कुछ खास नहीं था। या तो ये बॉटम पे मिलता तो हम यहाँ से कुछ ट्राई करते पकड़ने का, जहाँ कुछ और सिनेरियो मिलता, ठीक है। अभी हमें सिनेरियो ये मिला कि यहाँ तक गया था, छोटी सी रिजेक्शन ली, दोबारा से निकलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ से दोबारा से निकलना था, तो उसमें फिर मूवमेंट आना था, क्योंकि 17,000 वाले पैनिक होते, और वैसे भी 2-2:30 बज चुके हैं, 2:15 हो गए, तो यहाँ से पैनिक होकर वो एग्जिट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मोमेंटम मिल सकता है। और ये ट्रेंड लाइन जो मल्टी टाइम टेस्टर थी, ये ब्रेकआउट होने वाली थी, होती हुई दिख रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर ली, ताकि हम कुछ ना कुछ यहाँ से देखें, अगर मोमेंट मिला तो अच्छा मिल जाएगा। ये प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम होगा,
क्योंकि लास्ट के 1 घंटे में हो रहा है, तो यहाँ पर तो प्रॉपर वो निकलने की कोशिश करेंगे सेलर्स जो होंगे, वो निकलने को उनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 17,000 वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 17,000 के ऊपर 30 पॉइंट ऊपर आकर क्लोज करना शुरू कर दिया कैंडल ने। ठीक है, तो इसके बाद अब उनके पास रुकने के कोई ऑप्शन नहीं बनता। और ठीक है कि वो रुके, अगर तो इसके नीचे होता तो फिर तो थोड़ा सा रुकते कि ठीक है अभी उनके हाथ में ही है, 17 के ऊपर नहीं निकला। अब तो ऊपर निकल गया ना, अब उनके पास टाइम भी नहीं है, 2:30 बजने वाले हैं, 2:15 हो गए, तो वो कितना ही रुकेंगे। और ठीक है, इसके बाद नहीं रुकेंगे, तो उनको भी डर लग रहा होगा, उनका भी अच्छा खासा प्रॉफिट जो होगा वो भी उनको कम होता दिख रहा होगा, तो इसलिए वो खुद ही निकलना शुरू कर देंगे, वो 3 बजे का वेट नहीं करेंगे। तो ये छोटे छोटे मोमेंटम होते हैं, मतलब छोटे छोटे मोमेंटम बोल रहा हूँ, अच्छे मोमेंटम होते हैं, सही जगह पे पकड़ोगे तो, लॉजिक से पकड़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छे से मिलेगा। फिर देखो हमने ये 12,000 में क्लोज किया था, 12-13,000 में, अभी हमने इसको भी 25,000 पे पहुंचा दिया। ठीक है, इट्स नॉट अ बैड, बहुत अच्छा अमाउंट है। इस अकाउंट में सिर्फ 17,000 रुपया था, इसमें पहले हमने अच्छा खासा 17,000 से ग्रो किया था, आई थिंक 2.5 लाख 3 लाख तक ले गए थे। मैंने वो पैसा विड्रॉल कर लिया सभी, वो पैसा निकाल कर मैंने और बहुत सी चीजों में लगा रखा है। ठीक है, और बहुत सी प्लानिंग उसके कर ली, और अभी इसको मैंने फिर से 20,000 कुछ छोड़ा था। ठीक है, तो उसमें 20,000 में 1-2 हज़ार लॉस था इसमें, शायद कुछ दिन पहले होगा, और अभी इसमें 17,000 18,000 कुछ था, उसको यूज करके हमने फिर से 25,000 के करीब गेन कर दिया। अभी इसको मेरे टोटल कितना 20,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये 5,000 का सुबह जो लॉस था इसमें, छोटा सा 2-2 हज़ार का जो 2 ट्रेड किए थे, उसमें जो लॉसेस हुए थे हमें 3,000 के, वो ठीक है, 3-4 हज़ार के जो लॉसेस थे वो रिकवर होकर अभी ये इतना दे रहा है। मैं इसमें निकालने का भी सोच दूंगा, अभी यहाँ कहीं रुकना मैं नहीं चाहता, इसमें निकल जाते हैं, बहुत हो गया इसमें भी हमारा। हमने 13,000 से फिर से 5-7 हज़ार बना लिया। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है अभी हमारे लिए। हमने यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे, अभी क्या है ना, देखो मैंने यहाँ पे क्यों निकाला, हो सकता है कि यहाँ से थोड़े से लोग उसको होल्ड करने की कोशिश करें या कुछ करें, यहाँ वोल्टल करें। ठीक है, अगर वो थोड़ा बहुत भी कुछ हलचल करवाएंगे तो होल्ड करेंगे, तो ये प्रीमियम बहुत जल्दी जीरो की तरफ आ जाएगा, क्योंकि इसके पास भी टाइम नहीं है। अगर मान लो अभी भी 17,000 के 1-2 रुपए नीचे भी इन्होंने क्लोज कर दिया, कराने की कोशिश करी, तो ये जो 40 रुपए 50 रुपए प्रीमियम है, ये 1 ही मिनट लगाएगा नीचे आने के लिए, तो बिल्कुल नीचे आकर ये फिर जीरो हो जाएगा ना। तो इसमें अभी वोलेटिलिटी भी काफी दिखेगी, तो हमें इसमें ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ से पकड़ा, यहाँ निकल गए, हमने अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर किया। हाँ, लेकिन अभी है कि मोमेंटम अच्छा और एक दिख सकता है यहाँ पे, इसके बाद भी शॉर्ट कवरिंग और भी लग रहा है कि हो सकता है। अभी कुछ नहीं है, अभी ठीक है, मुझे लग रहा है इसके नीचे क्लोज करने की कोशिश करेंगे ये लोग, शायद इसके ऊपर ना लेके जाने दे। अभी देखो वो अग्रेसिव हो रहे हैं ना थोड़े से। देखो हम सही टाइम पे निकल गए, जैसे हमने लाइन ड्रॉ कर रखी थी अपनी कि 70 रुपए के पास हमें निकलने का सोचना पड़ेगा। देखो कैंडल थोड़ी सी नीचे आई है अभी, देखो ये ऑप्शन की कैंडल, सॉरी स्पॉट की कैंडल थोड़ी सी नीचे आई, ऑप्शन की कैंडल देखो कितनी बड़ी नीचे आ गई। तो इसीलिए हमने टाइम पे बुक करना सही समझा, वहां पे हमने निकाल दिया, बिल्कुल टॉप के पास हमने निकाला, जहां से बॉटम के पास पकड़ा था टॉप के पास निकाल दिया, सिंपल। ठीक है, देखो मैंने पहले बोला था कि मैं इसको लंबा होल्ड करूंगा, अगर देखो देखो लंबा कहने का मतलब ये नहीं कि उसको ऐसे अंधाधुंध होल्ड करता रहूं, उधर वो बड़ी बड़ी रेड कैंडल दिखाने लगे और मैं होल्ड करता रहूं, ऐसा नहीं। प्रॉपर देखेंगे, अगर लगा कि नहीं वो नीचे आ रहा है, जब कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वहां पे निकलना भी होता है। जरूरी नहीं कि अगर बोला है कि निकलना नहीं है तो फिर अब फंसे रहना। अब इतनी बड़ी कैंडल देखो शूटिंग स्टार से, तो यहाँ पे निकलना बनता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए हमें। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी कैंडल, अभी मैं अगर नहीं निकलता तो ये 60 रुपए से 63 से वापस कितने पे 35 पे लो लगा दिया इसने, फिर से देखो 37 पे लो लगा दिया, तो क्यों रुकूंगा बताओ। कितने पॉइंट थे वहां वहां से, अभी इसने जो लो लगा दिया यहाँ से, देखो 25 पॉइंट थे,
25 पॉइंट कम नहीं होते, ठीक है, निफ्टी 50 में पकड़ने 25 पॉइंट बहुत होते हैं। और मैं इतने क्यों लूज करूं फालतू में? अब क्या पता ऊपर जाए ना जाए, ठीक है। हालांकि काफी दिख रहा है ठीक ठाक कि हाँ जा सकता है, ठीक है, बट ठीक है ना, अगर सेफ साइड थोड़ा रहो अपने हिसाब से, जहां कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वहां से निकल जाओ, रुकने की जरूरत नहीं है। देखो छोटी सी कैंडल अब फिर से जा रहा है, ठीक है, अब फिर से सही है। ऑप्शन डाटा देखो थोड़ा सा, 17,000 पे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप अभी भी शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है वैसे तो 17,000 पर। इट मीन्स की सेलर थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर उसको नीचे लेके आने के लिए। वासुदेव भाई, सॉरी भाई, मैंने देखा नहीं था इधर। अभी कितना प्रॉफिट हुआ? अभी मैंने कुछ 16 रुपए पे पकड़ा था शायद, 15-16 पर, और मैंने उसको 50 के ऊपर 60 के पास में मैंने एग्जिट कर दिया। और 60 के कितने लॉट? ये दे, छोटा सा दो दो चार लॉट थे, 200 क्वांटिटी था निफ्टी 50 में। देखो जब जे ना यहाँ से ऊपर गया था, नीचे आया, यहाँ पे फिर से रिजेक्शन ही, जब यहाँ से नहीं नीचे गया ना ज्यादा, फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे दिख रहा था कि अब 17,000 वाले पैनिक हो जाएंगे, ये जो 17,000 वाले जीरो करना चाहते हैं ये लोग पैनिक हो जाएंगे, ये निकलेंगे फिर। तो मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री कर ली थी इसमें, इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रखा, और ये वहां से चला। ये इधर दिखने जाए तो इधर ये यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने यहाँ देखो एंट्री किया था, और मैंने ये इस कैंडल में टॉप के पास कहीं मैंने एग्जिट कर दिया, सिंपल। पहले हमने इसमें कुछ 12,000 कुछ बुक किया था शायद, 12-13, 12-12.5 हजार। अभी ये 18,000 प्लस हमने बुक कर लिया। एक्चुअली ये 20 से भी ऊपर गया था, वो थोड़ा बुक करने में थोड़ा रेड कैंडल बनने लगी थी, थोड़ा सा मतलब चलो उतना 1-2 हजार तो ऊपर नीचे होता ही है। देखा जाए तो हमने 22,000 22,500 बुक किया, और ये जो छोटे छोटे दो लॉसेस थे सुबह के, वो रिकवर होकर हमें 18-18,500 बच गए इसमें। मैं अब इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैं ज्यादा लालच करूंगा तो फिर फंसूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो सीखना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार आ गया पैसा उसको रोक लो। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो हाँ, इसलिए आप करके छोड़ दी जो आप कर रहे हैं। हाँ करके मैं थोड़ा छोड़ सा दिया, अगले आपको स्टेप, पैसा हाँ बनाना है। हाँ, मैं अगले स्टेप पे आ गया हूँ आपसे, है ना। आप अभी वो पिछले स्टेप पे हाँ, हो, तो आपको वहां पे मेहनत करना है अभी, अभी इतना वो नहीं सोचना है। इसलिए मैं अभी कोई भी नहीं ट्रेड ले रहा क्योंकि पता है। हाँ नहीं नहीं, लेने की जरूरत नहीं है, अब देखो बस इसको कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, हाँ, देखने में बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। नीचे से भी एक ट्रेन लाइन आ रही है, देखिए। वो तो कोई हमारे इसमें किसी इतना काम की नहीं नहीं आ रही है, लेकिन। बैंक निफ्टी में परफेक्ट है। हम तो निफ्टी 50 इसमें ही सही है, इसमें ही करते हैं तो हाँ, वही नीचे ठीक से है। ड्रॉ कर दो। ये एक ट्रायंगल के अंदर उसका ब्रेकआउट दिया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अभी ये पूरा शॉर्ट कवरिंग का मूव ही होगा जितना भी होगा, लग रहा है कि लंबा खींच सकते हैं, देखो खींच रहे हैं ना उसको, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे मुझे लग रहा है। और
सही है, खींच दो इसको, ले जाओ ऊपर। मुझे लग रहा है कि अब ये लंबा खींच देंगे, मुझे 17,100 200 को टच ना करवा दें जाकर। ले जाएंगे तो ये ऊपर काफी, मुझे लग रहा है कि अब ये शॉर्ट कवरिंग का लंबा भी हो सकता है। अब बस 15 मिनट की कैंडल को देखकर अगर होल्ड करते हैं तो 15 मिनट कैंडल को देखकर होल्ड करना चाहिए। 15 मिनट और 5 मिनट की कैंडल को भी। 15 मिनट की कैंडल अभी भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है इसके। देखो 15 मिनट की कैंडल अभी भी स्नैक लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। अभी भी जो 17,000 पे जो सेलर्स हैं उनको भी उनके गले में अटका हुआ है। इनसाइड कैंडल बनाकर शायद अगली कैंडल ऊपर खींच दे तो हो सकता है कि फिर से खींच दे ऊपर लंबा। 17,000 पर छोड़ेंगे तो सही, मुझे लग रहा है अब उनको छोड़ना पड़ेगा। उनके गले में अटक गया अब जाकर। उनको दिक्कत कहाँ होगी, उनको अभी दिक्कत जो हो रही होगी वो हो रही हो क्योंकि देखो 17,000 पे जो था ना, ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, इसके जब जितना टाइम तो नीचे था उतना टाइम तो वो ठीक ठाक बैठे थे। ठीक है, जब ये एक बार नीचे यहाँ से लेकर आए फिर ऊपर गया, फिर ज्यादा नहीं लेकर पाए, नीचे लेकर जा पाए ना, फिर जब जिसने ट्रेंड लाइन निकालना शुरू किया ना और इस 17,000 को निकालना शुरू किया तब उनके गले में अटका होगा ये, फिर उनको दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो तब यहाँ पे खड़े थे 1,40,00,000 लोग खड़े थे। ठीक है, 1.5 करोड़ समझ लो, 1.5 करोड़ लोग खड़े थे यहाँ पे जो 17,000 के नीचे क्लोज करना चाहते थे और वो चाहते थे कि जीरो हो जाए, 17,000 वाला जो कॉल है जीरो हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी उनके ये गले में अटक गई, ये जो कैंडल बन गई ना लास्ट में, ये उनके गले में अटक गई ये वाली। अब वो फंस गए होंगे कि क्या करें। अभी ये यहां से नीचे मुझे लग रहा है कि नहीं जाएगा, अभी इनको छोड़ना ही पड़ेगी क्वांटिटी। अब आप खुद सोचो 1.5 करोड़ क्वांटिटी जब यहाँ से निकलेगी ना तो ये मोमेंटम करेगा ही करेगा, इसको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। ठीक है, और टाइम कितना है, 2:30 बज गए, आधा घंटा, आधा पौना घंटा और है, तो पौने घंटे के लिए वो नहीं रुकेंगे। ठीक है, अब वो और प्रेशर कहाँ, अब देखो अब इसमें प्रेशर अगर आएगा तो कहाँ से आएगा, ये लेवल था कि यहाँ से आ जाता है ना, इसके अगर नीचे इसको फिर से नीचे ले जाते तो हो सकता है यहाँ से फिर रोक लेते उसको। अब ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब वो उनके और भी गले में अटक रहा है। ठीक है, अब इसके बाद रुकने के लिए पास में कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी सीधा 100 पे रुकने का होगा, 17,100, उसके बाद सीधा 200 ऊपर ये रेजिस्टेंस। मुझे तो 100 भी इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है सीधा 200 तक ही ना चला जाए कहीं बड़ी स्पाइक देकर, जिस हिसाब से गले में अटका। और वो 1.5 करोड़ लोग निकलना शुरू करेंगे तो लंबा शायद थोड़ा और भी खिंच जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है, कैसे करता है। ठीक है, और अच्छा है ट्रेड, अच्छा ट्रेड था जो हमने इसमें 5 मिनट में लिया था। देखो 5 मिनट बहुत अच्छा दिख रहा था कि मल्टी टाइम टेस्टेड है, नहीं निकल रहा था यहाँ से, यहाँ पे भी नहीं निकला, सेलर्स हावी हो गए क्योंकि टाइम भी नहीं हुआ था अभी सेलर्स के निकलने का। यहाँ पर भी सेलर्स ने कोशिश करी लेकिन उसके बाद फिर से जब निकलना आ गया ना तो ये ऑलरेडी 5 बार, एक एक दो तीन चार और एक पांचवी बार टेस्ट हो रहा। पांचवी बार जब निकल रहा तो 17,000 वाले सेलर उसको अब और नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत कोशिश कर ली और इनका प्रीमियम जो 15-20 रुपए 30 रुपए रहता था फिर से वो बढ़ना शुरू हो गया होगा, 20 रुपए से 30-40 रुपए को बढ़ना शुरू हो गया और इनके गले में अटक गया जब ये कैंडल क्लोज हो गई ऊपर बड़ी बनकर। और ये इनके जो 15 रुपए पे इसका मान लो प्रीमियम चल रहा होता वो 40-45 पे आकर जब क्लोज हो गया होगा ना, यहाँ पे आ गया होगा, तब इनके गले में अटक गया होगा। क्योंकि जो बंदा 200 की पॉइंट सेल करके बैठा या 150 पॉइंट सेल करके बैठा, वो जब 15 रुपए से फिर से 40 पे आ जाएगा तो वो निकलेगा, वो डरेगा, वो नहीं होल्ड कर पाएगा वहां पे। और अगर वो टाइटली ट्रेल कर रहे होंगे, जैसे एक्सपायरी टाइटली ट्रेल कर रहे होंगे, तो फिर वो अगर 15-20 रुपए पे चल रहा है तो वो 45-50 पे स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, है ना। ये तो लॉजिकल सिंपल सी बात है। 15 वाला 20 पे स्टॉप लॉस होगा या 25 पे होगा, 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा होगा उन्होंने, जो इसने निकाल दिया है, जो इतना ऊपर आकर ये निकाल चुका है उनके स्टॉप लॉस।
ठीक है, अभी यहाँ से ऐसे सीधा सीधा मुझे लग रहा है खींचता ही चला जाएगा, और जाना चाहिए, जो अच्छा होगा चला जाए तो। बाकी चलो देखते हैं क्या करता है क्या नहीं। यहाँ पे ट्रेड जीरो हीरो वाले बन जाते हैं, क्योंकि अगर लग रहा है कि चला जाएगा ठीक है, अगर नहीं गया थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो वो हमारा प्राइस वो जीरो हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस। तो उस हिसाब से एंटर एग्जिट भी करना पड़ता है। 17,050 वाले थोड़े से अगर थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेंगे तो शायद वो उसके नीचे कोशिश करें, बट वो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लंबा कोशिश करेंगे, क्योंकि 17,000 वाला इतना इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो नहीं उसको रोक पाए तो 50 वाले तो फिर क्या ही इतना जोर लगाएंगे। और सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप जो ऑप्शन बैठे थे सेलर, उस 17,000 पे राउंड नंबर पे बैठे थे, तो 50 पॉइंट ऊपर थोड़े ना इतना कुछ वो कर पाएंगे मुझे लग रहा है। डेढ़ करोड़ वाले जब इसी मोमेंटम में जो ऊपर को आ गया, उसमें 1.5 करोड़ जो था वो 70 लाख ही रह गए, सिर्फ 70 लाख ही रह गए, जो 1.5 करोड़ थे। 1,40,00,000 थे, ठीक है, 17,000 पे जो ऑप्शन पे लोग बैठे थे, वो अभी 1.5 करोड़ ही रह गए। सॉरी, 1,40,00,000 थे, अभी वो 70 लाख ही रह गए, 70 से भी थोड़े से कम ही। चलो, ये एक अच्छा मोमेंट था, इसमें भी हमें 5-6 हज़ार तो मिला ही है कुछ ना कुछ तो।
पकड़ा हमने, बॉटम से पकड़कर इसी टॉप के पास हमने एग्जिट करने की कोशिश करी। सही था वो बहुत। अभी अगर ये रीटेस्ट करने आ गया इस ट्रेंड लाइन को, फिर तो ये नहीं जा पाएगा, फिर तो होगा इसका खत्म। ऐसे करके रीटेस्ट करने आ गया तो फिर यहाँ से शायद ये इसके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर से जाना, प्रीमियम का दोबारा से उठना फिर थोड़ी दिक्कत। आपकी कोई ये शायद, पोजीशन है इसमें आज अभी? हाँ अभी भी जो लिया था ना, अभी जब मैं लाइव आया था यहाँ पे एंटर किया था 200 क्वांटिटी में, यहाँ पे एंटर किया था, इसके नीचे छोटा सा 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस था और ये पूरे पॉइंट कैप्चर किया मैंने। यहाँ पे एग्जिट किया, ये देखो यहाँ पे एग्जिट किया था मैंने 57-50 पता नहीं ऐसे कुछ, बिल्कुल अच्छी जगह पे कैप्चर किया था। अभी लिया था इसमें कुछ 13,000 हमने बनाए थे पहले, अभी 5,000 और इसमें ऐड हो गया, 5-6 हज़ार, ये 20,000 तक दिख रहा था। 20,000, हाँ 20,000 दिख रहा था, तो 18,000 के करीब हमने बुक कर रहे थे, तो मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट किया तो 17 बुक हुआ। 5-6 हज़ार और बुक होगा तो ठीक है, अच्छा था। छोटी सी क्वांटिटी थी, छोटा सा पॉइंट, छोटे पॉइंट नहीं अच्छे पॉइंट थे। देखो ये यहाँ से मैंने 14-15 रुपए शायद बाय किया था और ये मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था 60 रुपए के करीब, तो ये 40 पॉइंट इसमें कैप्चर हो गए हमारे। हाँ एवरेज करते करते ये देखो कहाँ गया, ये देखो ये हमने इसको 19 रुपए पे पकड़ा, कहाँ गया, हाँ ये 19 रुपए की हमारी इसमें बाइंग थी, नहीं नहीं हाँ 19 की शायद बाइंग थी और ये 50 के करीब हमने एग्जिट किया इसको, 200 क्वांटिटी को। अच्छे पॉइंट मिल गए, ठीक ठीक ठाक। अभी मुझे लग रहा है कि ऐसे 2:30 बजे तो लास्ट के आधे पौने घंटे में ये लंबा वो स्पाइक कुछ दे दे, तो वो उसका मैं देख रहा हूँ कि देगा कि नहीं।
फिर से उठ रहा है, देखो छोटा सा पुल बैक लेकर उठ रहा है। बस ये मुझे यही है कि ये पुल बैक में कहीं नीचे ना घुस जाए, मगर नीचे ना थोड़ा आ जाए। अगर नीचे आया तो फिर वो प्रीमियम को जीरो करना शुरू कर देगा। ये छोटे से पुल बैक से यहीं से घूम कर उठना शुरू कर दे तो फिर से ये लंबा जाएगा। जीरो हीरो अगर अभी खेलना हो ना, अगर इस हिसाब से जीरो हीरो, वैसे तो हमें यहाँ से नीचे से कहीं देखना चाहिए था, इसको नीचे से पकड़ना चाहिए था जहाँ कहीं से। अभी के जो जीरो हीरो है वो तो अभी के तो बस यही है कि अगर ये इसने मान लो कि ये ब्रेकआउट करके छोटा सा पुल बैक लिया है, इसके ऊपर से पुल बैक छोटा सा लिया है, तो अभी इसी में कैंडल में बाई करके इसी कैंडल का छोटा सा स्टॉप लॉस जो हैमर सा बना है, ये वो जीरो हीरो वाला देखा जा सकता है कि यहाँ से अगर चले तो, अगर स्पाइक मिले तो अगर इसको यहीं से घूमना हुआ, जिससे मुझे लग तो रहा है कि ये यहीं से ही चला जाएगा। चलो देखते हैं। 17,000 वालों का तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत होगा, वो तो उनका तो प्रीमियम जीरो शायद नहीं होगा अगर ये ऊपर ही रहा तो। सतारह हजार वालों के तो ये गले में अटक गया है अगर नीचे नहीं आया तो। अभी उस पे कितने रह गए लोग देखते हैं एक बार। सेलर्स के गले में 17,000 पे 70 ही है अभी। 70 1750 पे 55 लाख लग रहा है कि नहीं जाएगा अभी। अटक गया। चलो अभी इसमें यहाँ कहीं भी होल्ड करने की वो नहीं है, क्योंकि ये जीरो होना चाहिए। जैसे ये कैंडल नीचे आएगी, प्रीमियम बहुत जल्दी नीचे आएंगे क्योंकि उनको जीरो होना है। ठीक है, देखो सीन क्या है ना कि क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, छोटे छोटे ट्रेड लेकर देखते रहो, छोटे छोटे सही जगह पे छोटे छोटे रिस्क लेकर देखते रहो। उससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे एंटर होना है, कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे क्या करना है, और उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जब तक आप एंट्री करोगे नहीं ना, बेशक उसमें लॉस हो रहा हो, छोटे छोटे ट्रेड किया करो, एंट्री एग्जिट करोगे ना जब आप, फिर आपका कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू होगा उस बेस पे। अगर आप डरते डरते एंट्री करोगे ही नहीं कि ये ट्रेड चला ही नहीं, इसमें लॉस होगा ये वो, फिर तो एक्सपीरियंस भी गेन नहीं होगा और डरते डरते में कुछ और भी नहीं होगा। तो एंट्री वगैरह करते रहो, उस बेस पे आपको फिर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, पता चलेगा कहाँ पे। अब हमने यहाँ पे एंट्री किया, हमें लग रहा था कि यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि अब ये पास में से ही निकलने की कोशिश कर रहा था। जब पास में से ही निकलने की कोशिश कर रहा तो लग रहा था कि निकल सकता है अभी ये, और वहां पे एक बार ट्राई करना बनता था, वहां पर ट्राई करना चाहिए था एक बार, जो कि हमने किया और हमें वहां पर 5-6 हजार मिल गया।
ट्राई करने पर ही। और आज इसने काफी अच्छा मोमेंटम किया है नीचे से, देखा जाए तो लो लगा था इसने कुछ 850 के करीब, ठीक है, और ये 17,050, 200 पॉइंट का मूवमेंट किया है। अगर उसको कोई और नहीं पकड़ पाया तो वो तो फिर निफ्टी 50 की गलती थोड़ा ना है। हमने इसको पूरा बॉटम में पकड़ा, देखो यहाँ पे बिल्कुल नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस, हमने पूरा ट्रेड को अच्छे से कैप्चर किया, अच्छे से देखा, अब ये ट्रेड निकला, ये भी अच्छे से कैप्चर किया। इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं हो सकता फिर। अच्छा, अब एक और चीज देखो, डेली चार्ट देखो, हमने जो प्लान किया था क्या वैसा ही हो रहा है? देखो, बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन रही थी, हमें आज ग्रीन की एक्सपेक्टेशन थी, ग्रीन ही बनेगी और वो ही बनी हुई है ना। इतना नीचे से रिजेक्शन पूरा लेकर वापस पूरा रिवर्स होकर काइंड ऑफ हैमर में क्लोज करेगी, अच्छी ग्रीन कैंडल प्रेशर वाली क्लोज करने की कोशिश कर रही। तो यही हमने तो सोचा था, यही तो हमने प्लान किया था, ठीक है। अब इसके ऊपर और नहीं जाएगी वो तो हम कुछ नहीं कह नहीं सकते, अभी तो नहीं लग रहा कि जाएगी क्योंकि प्रीमियम अभी नीचे आ गया बहुत। तो लेकिन ये बहुत अच्छी कैंडल है, ग्रीन जैसे हमने प्लान किया था वैसी ही कैंडल है, पूरी नीचे से रिजेक्शन, पूरी देखा जाए तो पूरी ग्रीन कैंडल ही है ये, ठीक है। आप अगर विक को देखना छोड़ो, समझोगे ध्यान से कि पूरी ग्रीन कैंडल ही है ये, और यही हमने एक्सपेक्ट किया था। 4-5 सिंपल देखो ना, एक दिन ग्रीन, 2 3 4 5, ये पूरा हफ्ता तो ग्रीन ही बनता, सॉरी रेड ही बनता रहा। ये पूरा हफ्ता पांचों के पांच, 4-5 दिनों ये नीचे ही आता रहा। इवन के पिछले हफ्ते के भी मुझे लग रहा है कि कुछ दिन बीच में ऐड हो, वो भी नीचे आता रहा। तो सेलर्स को प्रॉफिट मिल चुका है इस हफ्ते वालों को, इस हफ्ते वाले तो निकलेंगे, इस वीक वाले तो निकलेंगे ना। नेक्स्ट वीक वाले नहीं निकलेंगे, उनका बड़ा होगा कुछ ऐसा प्लान, हेज वेज किया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन इस हफ्ते वाले तो निकलेंगे ना कहीं ना कहीं। उनका प्लान हमने किया था कि इस हफ्ते वाले निकलेंगे, वो मोमेंटम करवाएंगे, वो हैवी क्वांटिटी निकलेगी तो कुछ ना कुछ मोमेंटम हमें मिलेगा। तो उसी बेस पे हमने ये ट्रेड लिया था और हमें 2 बार वो मोमेंटम मिला, ठीक है। और जो शॉर्ट कवरिंग होना होना होता, अगर मान लो 2-2.5 बजे चलना होता तो ये सीधा सीधा जल्दी जल्दी से निकल जाता ऊपर की तरफ, पूरा शॉर्ट कवर हो जाता, शॉर्ट कवरिंग हो जाती। अभी नहीं निकला, अभी ये यहाँ से नीचे आ रहा, अब हो सकता है शायद 3 बजे कवर करें, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से फिर ये स्पोर्ट जो ब्रेकआउट दिया, स्पोर्ट लेकर फिर कंटिन्यू करे, और ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट की है उसका भी काइंड ऑफ रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट का फिर निकले। लेकिन अब चांसेस कम है कि वो जाएगा ऊपर बहुत ज्यादा, वो हम इतना खतरनाक वाला सीधा सीधा बाइंग ऐसा ऐसे ऐसे चला जाएगा वो नहीं सोच सकते अभी। लेकिन ठीक है, वो कब जा सकता था, जब ये यहाँ से सीधा निकला था ना, तो इसके बाद इतना बड़ा पुल बैक नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। इसके पास इतना टाइम है नहीं कि इस पुल बैक को लेकर दोबारा संभाल कर फिर चलेगा, ठीक है। जहां फिर इसके पास इतना टाइम नहीं है कभी ये प्राइस एक्शन को फॉलो करके जाए, ठीक है। ये जो अगर ऊपर गया रिटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा, इसके लिए टाइम चाहिए इसको, टाइम नहीं है, अभी 3 बजने वाले हैं, ठीक है, 2:50 हो गए, टाइम नहीं है। तो इस प्राइस एक्शन को करने का टाइम नहीं था इसके पास, शॉर्ट कवरिंग करवाना होता तो होना होता तो यहाँ से ये पैटर्न वैटर्न ना बनाता, सीधा सीधा निकलता यहाँ से, फिर मजा आता उसमें, फिर वो क्लियर दिख जाता। अभी तो ये पैटर्न बनाने लग गया, ऊपर गया, ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, रीटेस्ट कर रहा है, फिर इतना टाइम नहीं है कभी ये पैटर्न फॉलो करके ऊपर जाएगा। अब वो हावी हो जाएंगे सेलर, ये जो है ना सेलर 17,050। और देखो अभी क्या किया होगा, जो 17,000 वाले ये जो निकले ना यहाँ से, इन्होंने 50 पॉइंट ऊपर अपना पोजीशन को रोल ओवर कर दिया होगा, जो 17,000 पे सेल करके बैठे उन्होंने यहाँ से निकालकर पोजीशन 17,050 पे एंट्री मार दी होगी, सेल कर दिया होगा, 17,050 का सेल कर दिया होगा पूरा। यहाँ पे हैवी क्वांटिटी उन्होंने ऐड कर दी, यहाँ से निकाल कर ऊपर ऐड कर दी होगी ताकि वो एडजस्ट कर ले, क्योंकि सेलर एडजस्ट करते रहते हैं ना अपना पोजीशंस को, उन्होंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया होगा सभी पोजीशंस को, ठीक है। तो वहां पे फिर उनके कंट्रोल में आ गया, अब 17,000 वाले शिफ्ट हो गए 17,050 पे, तो शायद वो भी इतना जल्दी नीचे कहीं ऊपर नीचे ना जाने दे इसको। तो अब ये नीचे ऐसे इसको कंट्रोल कर लेंगे, अब नहीं जा पाएगा क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है ना कि प्राइस एक्शन बना कर जाएं, अभी तो 20-25 मिनट ही रहते हैं। खैर बट ठीक है, जो भी अच्छा ट्रेड था,
सेकंड भी अच्छा ट्रेड था। मैंने लाइव का बोला था कि लाइव आ गए, बट वो थोड़ा कोई आया नहीं उस टाइम, शायद वो ट्रेड नहीं ले पाई कोई भी, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो मैं कर रहा हूँ शायद, आई थिंक 1 मिनट देखो, देख लेने दो। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, मैं डेट डाल दूंगा, आप देख लेना वीडियो को अच्छे से और नोट कर लेना, समझ लेना, ठीक है, कैसे करके क्या होता है। देखो कितना अच्छा इसने इसी, वही जो हमने देखा ना 17,050, उसी रिजेक्शन पर कितना अच्छा देखो हेड एंड शोल्डर बनाया, ठीक है। इस हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे अगर ब्रेक करने लगा तो कहाँ जाएगा फिर वो, छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा खासा तो पैटर्न दिखने लग गया। यहाँ पे सेल कर सकते थे या छोटा सा बाय करके नीचे पुल बैक का ट्रेड, काइंड ऑफ स्कैल्पिंग की हो सकती थी यहाँ पे 1 मिनट में, ठीक है, और स्कैल्पिंग ज्यादा भी नीचे घुस सकती, लेकिन ये ठीक है, अच्छा है, ये भी अच्छा था पैटर्न, इसमें अच्छा दिख रहा था। तो बहुत कुछ दिखता है, बस आप देखने वाले बनो, आप प्रॉपर करना शुरू करो, सब कुछ दिखेगा। ये बहुत अच्छा पैटर्न था, हेड एंड शोल्डर 1 मिनट में दिख रहा है डाउन साइड, और इसी को भी थोड़ा मैंने देखते हुए बोला कि अब ये शायद नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले ले 17,050 से, ठीक, और वैसा ही किया उसने, ये नीचे आ गया। अभी अगर किसी ने यहाँ पे पीई बाय किया होता तो वो तो शायद 1-2 रुपए 4 रुपए में चल रहा होता, अभी तो वो 20-25-20 रुपए हो गया होगा, क्योंकि बहुत जल्दी गिर गया है। देखता हूँ 1 मिनट, 17,000 की पीई देख लेता हूँ। देखो ये तो स्कैल्पिंग वालों की चीजें हैं, अगर स्कैल्पिंग करता, हम तो नहीं करते इसलिए हमने तो ये नहीं किया, ठीक है। हाँ देखो, देखो जैसा मैंने बोला, देखो कितना अच्छा मोमेंटम आ रहा है उसमें, ये देखो, देखो ये मैंने बोला कि 17,000 पी किसने लिया होगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम, ये देखो कहाँ गए, ये कुछ काइंड ऑफ इसने ये बनाया उस टाइम, ठीक है, यहाँ से निकला ये, यहाँ कहीं ये प्राइस चल रहा था 6-7 रुपए में, ठीक है, अभी देखो 31-32, कितना शार्प मोमेंटम इसमें है, किसने डाउन साइड स्कैल्प किया होगा तो अच्छा पैसा बन गया होगा, ठीक है, ये अच्छा अच्छा पैसा इसमें बना होगा। सिंपल ट्रेड था, 5-6 रुपए में इसे बाई कर लेते, और मेरे ख्याल 4 रुपए पे स्टॉप लॉस, 3 रुपए पे, 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस होता, और इसने 30-40 पॉइंट, 30-35 पॉइंट दे दिए, तो ये भी बहुत अच्छा ट्रेड इसमें बन सकता था अगर कोई स्कैल्पिंग वेल्पिंग करता है। मैं तो नहीं करता, बट ऐसे वो आपकी आज नॉलेज के लिए। रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहे हो ना आप वीडियो? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं डाल दूंगा वीडियो। इसको आज अपलोड कर देना है ना, मैं देख लूंगा। हाँ मैं अभी अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम में, ठीक है। सो यही सब चीजें हैं, ठीक है, एक्सपायरी में ऐसे करके देखना पड़ता है कि कहाँ पे वो हावी हो सकते हैं, कौन से हावी होंगे कहाँ पे। अभी ये मोमेंटम बहुत ही खतरनाक है, 1 मिनट में दूसरे स्क्रीन पे शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो इधर, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, देखो मोमेंटम देखो, ये तो छोटा सा ही है, इधर देखो तो इतना सा ही मोमेंटम है, पहले तो 20 पॉइंट चलने, 30 पॉइंट इतने में चलता है, ठीक है, मॉर्निंग में, अभी कितना फास्ट, इतने से मोमेंटम में ये 5 रुपए वाला 32 रुपए तक चला गया, देखो 32 तक 5 वाला, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड इसमें बन सकता था। जब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिख रहा था, इस साइड भी हेड एंड शोल्डर दिख रहा था, लेकिन इस साइड टाइम डिके की वजह से वो टेढ़ा सा दिख रहा था, क्योंकि टाइम डिके का ज्यादा प्रेशर रहता है उसके ऊपर। तो जैसे ये दोबारा यहाँ से निकलना शुरू करा, इनसाइड कैंडल बनी यहाँ पे एंटर कर लेना चाहिए, इसके नीचे छोटा सा 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, वो चले ना चले वो बाद की बात है, ठीक है, लॉसेस लेने पड़ेंगे पहले छोटे छोटे अगर करना है तो, ठीक है ना, वहां पे एंटर करना पड़ता, फिर वहां से वो निकला तो देखो आपके सामने ही वो 5-6 रुपए वाला 32 पे चला गया। अभी इस पे यार रुकना नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, हो सकता है रिटेस्ट करे और कंटिन्यू करने की कोशिश करे, अगर ये करेगा तो ये फिर से नीचे आ जाएगा। अब देखो 32 रुपए से एक ही मिनटों में वो 16 रुपए पे आ गया, समझ रहे। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ जल्दी से एंटर, जल्दी से एग्जिट, अगर ऑप्शन बायर बनना है तो ये बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी। देखो अभी ये थोड़ा सा ही रिकवर कर रहा है, थोड़ा सा, और ये देखो कितना ऊपर नीचे कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको देखनी चाहिए। देखो कितना अच्छा मोमेंटम है इसमें, 7 रुपए वाला चीज। देखो मुझे भी ऐसा बुरा लगता है कि मैंने इसको क्यों नहीं पकड़ा, बट बात यह है कि मेरा अगर व्यू एक साइड व्यू बनाता हूँ तो उसी साइड की ट्रेड लेता हूँ, उसी साइड फिर रहते हैं। हमने डेली कैंडल के हिसाब से मेरा बाइंग का
मोमेंट बनता था, बाइंग का व्यू बनता था, हम बाई का ही ट्रेड करेंगे, नो मैटर सेलिंग में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ तो आ रहा है ना, समझ आना चाहिए, नोट करो उसको, समझो, अच्छे सीखो, समझो सबको, उस चीजों को भी नोट रखो, कभी काम आएंगी फिर। तो सब कुछ देखो, मेरा व्यू बाइंग साइड था, तो मैंने जो मुझे बाइंग साइड ट्रेड मिले, मैंने वही कैप्चर किए, और मैंने कुछ कोई और चीज को छेड़ने की कोशिश नहीं। जैसे ये रिजेक्शन मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था ट्रेंड लाइन का, ठीक है, 17,000 का रिजेक्शन नीचे आ रहा था, ये बहुत अच्छा पॉइंट इसने मूवमेंट किया, मैं कर सकता था, मैंने डाउन साइड नहीं था, मैंने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मुझे फिर से बाइंग का कुछ दिखा, मैंने वो लिया, क्यों? क्योंकि मैंने डेली चार्ट में जो व्यू बनाकर चला हूँ उसके ऊपर स्टिक रहना है, फिर सभी टाइम फ्रेम में उसी के ऊपर ट्रेड करना है, आपको सब कुछ मिलेगा उसमें, ठीक है। अगर आप बाय भी के ऊपर भी जा ट्रेड कर रहे हो, नीचे का भी ट्रेड कर रहे हो, ऊपर का, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो पागल हो जाओगे। तो ये सिंपल ट्रेड थे, ठीक है। सो ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर अभी, ठीक है। आप उसको वहां पे जाकर देख लेना अच्छे से, और सुबह का शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अगर किया होगा तो मैं वो भी डाल दूंगा, अदरवाइज ये भी, इसमें भी मैंने वो सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है ऑलमोस्ट, तो उस बेस पे हम, आप नोट्स बनाना, समझना, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय। थैंक यू।